नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग का जो है टॉपिक होने वाला है मंत्रिपरिषद, जो संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत जो है प्रावधान किया गया है। इसके जो है पिछले वाले वीडियो में हमने जो है राज्य की कार्यपालिका को जो है पढ़ लिया, जिसमें जो है राज्यपाल को हमने पढ़ा और उनके कार्य एवं शक्तियों के बारे में पढ़ा, उनकी पदावधि के बारे में पढ़ा। इस वीडियो को देखने से पहले जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है हमारे पढ़े सारे वीडियो को जो है देख लीजिए, समझ लीजिए। फिर उसके बाद जो है इस वीडियो को आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये जो वीडियो जो है पढ़ रहा है, ये सिलेबस के हिसाब से और जो है क्रम वाइज जो है पढ़ रहा है। तो दोस्तों, हम लोग जो है देखते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जो होते हैं, इसमें जो है 4 प्रकार के मंत्री जो है शामिल होते हैं। अब इसमें 4 प्रकार के मंत्री में जो है कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। जबकि राज्य मंत्री के अधीन जो है, जैसे राज्य मंत्री की जो होते हैं, इसमें जो है ये राज्य मंत्री कैबिनेट के अधीन होते हैं और फिर एक स्वतंत्र प्रभार होते हैं। इन्हीं से मिलकर जो है मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। हम लोग जो है इसको देखते हैं। मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और फिर राज्य मंत्री जो होते हैं, ये जो है कैबिनेट के अधीन, कैबिनेट के अधीन और ये जो होते हैं इसमें एक स्वतंत्र प्रभार होते हैं, स्वतंत्र प्रभार होते हैं। तो दोस्तों जो है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और स्वतंत्र प्रभार जो होते हैं, इन्हीं से मिलकर जो है इन्हीं से मिलकर मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। और फिर जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं, विभागाध्यक्ष। विभागाध्यक्ष मतलब जो मंत्री अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं, उन्हें ही कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। बाकी जो राज्य मंत्री होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री के ही अधीन होते हैं। फिर उसके बाद जो है हम इसमें देखते हैं पॉइंट के माध्यम से कि जो राज्यपाल होते हैं, पहला इसमें नोट जो है बार बार पेपर में पूछा गया है, नोट जो है राज्यपाल जो है, राज्यपाल किसी मंत्री को या मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता, पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता, नहीं भेज सकता। तो दोस्तों ये चीज जो है नोट है, बार बार पेपर में पूछा गया है। जबकि धन विधेयक, वित्त विधेयक के संदर्भ में जो है राष्ट्रपति को ये सारे अधिकार जो है प्राप्त होते हैं। तो ये चीज जो है, अब इसके बाद जो है हम मंत्रिपरिषद के संदर्भ में जो है देखते हैं एक एक करके। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद यानी जो कैबिनेट मंत्री ये सब होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। तो जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल जो है बहुमत दल के नेता को सबसे पहले जो है नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं और फिर मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। योगी सरकार जो है, मुख्यमंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश के जो है योगी जी हैं। और फिर राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। तो आनंदीबेन पटेल जी जो हैं ये क्या करेंगे, ये जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो है ये इनकी नियुक्ति करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुमत दल के नेता हैं। और फिर जब योगी आदित्यनाथ जी जो है आनंदीबेन पटेल जी को सलाह देंगे, तो जब सलाह देंगे तो उन्हीं के आधार पर जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो ये चीज हुआ आपका पहला पॉइंट। राज्यपाल बहुमत दल के नेता को जो है, बहुमत दल के नेता को जो है सीएम मतलब मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। और जब सीएम के सलाह पर, इन्हीं के सलाह पर जो है
मंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा किया जाता है, राज्यपाल द्वारा जो है किया जाता है। ये तो पहला स्टेप हुआ। लेकिन दूसरे में क्या है कि जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल राज्यपाल जो है किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री या मंत्री जो है वो नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन इन नियुक्त व्यक्ति को जो है 6 माह के अंदर में विधान परिषद का या विधानसभा का या गैर निर्वाचित जो है सदस्य इनको जो है होना पड़ेगा। अगर ये 6 महीने के अंदर में जो है एमएलए एमएलसी का चुनाव जो है जीत जाते हैं, सदस्य हो जाते हैं, तो ये अपने पद पर 6 महीने तक जो है बने रहेंगे। लेकिन अगर नहीं हो पाते तो 6 महीने के बाद जो है इन्हें अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार जो है जो राज्यपाल होते हैं किसी को भी किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री मंत्री नियुक्त कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन इस नियुक्त व्यक्ति को जो है 6 माह के अंदर में 6 माह के अंदर में जो है सदस्यता लेना होगा, सदस्यता लेना होगा। और ये सदस्यता जो होगा ये चाहे निर्वाचित हो और चाहे जो है गैर निर्वाचित हो, गैर निर्वाचित हो। तो ये चीज जो है राज्यपाल के पास भी ऐसा अधिकार होता है। और फिर जो है इसके बाद राज्यपाल इसमें जो बैठक होता है वो तो 6 माह के अंतराल पर जो है होता ही है। ठीक, तो ये दोस्तों जो है आप लोग का जो है ये इतना कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि जो है मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसके संदर्भ में बैठक मंत्रिपरिषद की बैठक। अब बैठक जो होता है मंत्रिपरिषद का इसमें क्या होता है दोस्तों, मंत्रिपरिषद की बैठक जो होता है इसकी अध्यक्षता जो है सीएम करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं। क्यों? क्योंकि यही जो है मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, मेन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। और जो है इसमें जो है अध्यक्ष मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो है जो मंत्रिपरिषद होती है मंत्रिपरिषद के जो है ये प्रधान होते हैं, मतलब प्रमुख होते हैं या अध्यक्ष होते हैं। और फिर जो है ये तो बैठक हो गया। और इस बैठक में जो है कौन भाग ले सकता है? कौन भाग ले सकता है? जो मंत्रिपरिषद की बैठक होती है इसमें केवल और केवल कैबिनेट मंत्री ही भाग लेते हैं। इसमें जो है राज्य मंत्री, उप मंत्री, स्वतंत्र प्रभार ये जो भाग नहीं लेते हैं। भाग कौन लेगा? कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो है भाग लेते हैं बैठक में। और जो बैठक में भाग लिया जाता है अगर जो राज्य मंत्री उप मंत्री हैं अगर उनसे विषय से संबंधित जो है कोई चर्चा करना है तो ही वो भाग ले सकते हैं, नहीं तो नहीं। लेकिन अगर ये चीज होता है जो मंत्रिपरिषद होती है ये जो है एक परिवार और निकाय की भांति कार्य करती है। परिवार और निकाय का तात्पर्य क्या है कि जैसे परिवार में जो है कोई कार्य करने से पहले पूरे परिवार की सहमति या सर्वसम्मत की आवश्यकता होती है या आपस में लोग चर्चा बात विचार विमर्श करते हैं, उसी आधार पर मंत्रिपरिषद कार्य करती है। इसमें कोई भी मंत्री व्यक्तिगत रूप से कोई निर्णय नहीं ले पाता, बल्कि जो है इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। तो इसमें जो है कैबिनेट मंत्री हो गए। और फिर इसका जो है ये तो बैठक कंप्लीट हुआ। अब बैठक के बाद जो है हम लोग देखेंगे कि मंत्रिपरिषद का जो है उत्तरदायित्व क्या होता है। उत्तरदायित्व ये तो एक हेडिंग ये हो गया, क्या हुआ? और दूसरा हेडिंग जो है इसमें उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व
दायित्व। मंत्रि परिषद का उत्तरदायित्व क्या है? इसमें दोस्तों दो प्रकार का उत्तरदायित्व होता है। दो प्रकार का, इसमें एक होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, और एक होता है सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व। दोस्तों व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का, जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होते हैं ये राज्यपाल के प्रति होते हैं, राज्यपाल। और सामूहिक जो उत्तरदायित्व होते हैं ये जो है विधानसभा के प्रति, विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। अब व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का तात्पर्य क्या है? दोस्तों राज्यपाल जो है किसी अवांछित मंत्री को जो है उसे जो है पद से हटा सकता है। कौन? राज्यपाल। लेकिन जो है सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या तात्पर्य है? इसमें ये कहा गया कि अगर विधानसभा एक भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाती है और वह जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ऐसी दशा में जो है सारे मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। अर्थात जो मंत्रिपरिषद होती है ये एक साथ तैरने और एक साथ डूबने के आधार पर जो है कार्य करती है। तो दोस्तों ये जो है आपका जो है उत्तरदायित्व कंप्लीट हुआ, मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व क्या होता है। लेकिन जो है इसमें जो उत्तरदायित्व के बाद जो है अगर हम इसमें शक्तियों की बात किया जाए कि जो मंत्रिपरिषद की जो है शक्तियां, इसमें जो है एक पॉइंट आपका ये हुआ हेडिंग, और दूसरा हेडिंग जो है ये हुआ, और तीसरा हेडिंग जो है इसमें हम शक्तियां देख लेते हैं। शक्तियां, किसकी शक्तियां? हम मंत्रिपरिषद की शक्तियों को जो है पढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद की शक्तियों में जो है दोस्तों इसमें जो है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर, राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां होती हैं उसे छोड़कर, विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर जो है राज्यपाल की सारी शक्तियां जो होती हैं वो जो है मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के आधार पर ही की जाती हैं। चाहे प्रशासनिक निर्णय लेना हुआ, चाहे विधायी निर्णय लेना हुआ, चाहे समाधान से संबंधित जो कोई निर्णय लेना हुआ, इन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के आधार पर ही करता है। तो दोस्तों ये जो है ये शक्ति हुआ। लेकिन इसके बाद अगर हम चौथा जो हेडिंग देखते हैं, चौथा हेडिंग जो है मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य संबंध क्या होता है। इसमें जो है हम संबंध जो देखेंगे, संबंध। चौथा हेडिंग है आप लोग का मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य जो है संबंध। मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल के मध्य संबंध, हम लोग इसको पढ़ेंगे। संविधान का अनुच्छेद जो है, संविधान का अनुच्छेद 163 के अनुसार, संविधान का अनुच्छेद 163 जो है हमारा कहता है कि जो है राज्यपाल जो होता है विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर सारी शक्तियों का प्रयोग जो है मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के आधार पर ही करता है। लेकिन जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद का प्रधान जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो ये तो इसमें जो है संविधान का अनुच्छेद जो है 163 के अंतर्गत कहा गया है कि जो है कि राज्यपाल की शक्तियां मतलब विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर चाहे प्रशासनिक, चाहे वित्तीय, चाहे क्षमादान की जो शक्ति है वो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर की जाएंगी। लेकिन इन मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। तो ये चीज जो है कंप्लीट हुआ। लेकिन इसमें हमने जो नोट में बताया था कि राज्य के पास जो है विधेयक को या मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए जो है नहीं भेजा जा सकता। अब इसके बाद जो हम लोग देखते हैं
कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य, मुख्यमंत्री के कर्तव्य, या मुख्यमंत्री के कर्तव्य, और उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है बता देते हैं कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या होते हैं और महाधिवक्ता जो है क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद।